छत्तीसगढ़ के रायपुर में कारोबारी से 15 लाख की लूट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है, लेकिन जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल यह कोई लूट नहीं बल्कि खुद कारोबारी की बनाई गई फर्जी कहानी थी। पंडी थाना क्षेत्र के कापा इलाके में 15 लाख की कथित लूट के मामले का खुलासा रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमित सिंह ने किया है। पूछताछ के दौरान प्रार्थी चिराग के लगातार बदलते बयानों से पुलिस को शक हुआ। जांच में सामने आया कि MGX में हुए नुकसान और देनदारी से बचने के लिए चिराग ने मनगढ़ंत कहानी बनाई। दरअसल उड़ीसा के कारोबारी से देनदारी चुकाने के लिए एक साजिश रची गई थी। पुलिस ने पाया कि पूरी वारदात फर्जी थी, जिसके बाद चिराग के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता विनोद खेतुले की रिपोर्ट। रायपुर पुलिस को मिली सफलता। 15 लाख की लूट। कल रायपुर पुलिस के पास ये खबर आती है कि रायपुर में विधानसभा अंतर्गत जो एरिया आता है वहाँ पे 15 लाख की लूट हुई। पुलिस तुरंत सक्रिय होती है। रायपुर के एसपी ने ये आदेश दिया। क्राइम की टीम मौके पर जाके तफ्तीश करती है और चिराग जैन जो है वो लूट हुआ, उसने बहुत प्यार से कहानी रचा। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, पूरे एरिया को खंगालती है, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है। जिस हिसाब से चिराग ने ये 15 लाख की जो लूट की जो कहानी रची थी, उसने पुलिस को ये बताया कि मैं घर से निकला, कुछ लोग मेरे पीछे करते हुए आए और गाड़ी से अचानक मेरे गाड़ी से आके टकराए और तीनों ने मुझे एक जगह कोने पे ले जाके लूटा। ये पुलिस को उसने स्टोरी बताया था। पुलिस ने तफ्तीश की, पुलिस ने ठीक है और आराम से पुलिस ने तफ्तीश करते करते फिर पुलिस ने चिराग जैन को बुलाया और चिराग जैन को जब कड़ाई से पूछताछ किया, क्योंकि जब भी चिराग जैन को पूछा जा रहा था चिराग जैन बार बार बयान बदल रहा था, तो पुलिस को वहीं से शक हुआ। तो कहीं ना कहीं इस 15 लाख की लूट में मास्टरमाइंड चिराग ही था। मतलब उसी ने अपनी लूट की झूठी रिपोर्ट करवाई, क्योंकि पता चला है कि चिराग जैन MCX में पैसा लगाता था। तो 14,76,000 रुपए की रिकवरी हो चुकी है। बाकी पैसे नहीं हुए, उसने शायद खर्च वर्च कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस को फिर एक बार सफलता मिली है, लूट की सफलता। 24 घंटे के अंदर रायपुर पुलिस ने इस केस को सुलझाने में कामयाबी हुई है और चिराग जैन को आज रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज उसकी जेल दाखिला हो रही है और इसके मास्टरमाइंड जो चिराग जैन था उसको जेल दाखिला कर रही है। थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि वो घर से निकलते हुए जो विधानसभा वालफोर्ट रोड में उसके घर है, वहाँ से निकल करके अपने देवेंद्र नगर स्थित ऑफिस के लिए निकला था। इसी दौरान कार से आते दौरान रेलवे फाटक के पास में एक मोटरसाइकिल में सवार 3 व्यक्तियों के द्वारा इसको ओवरटेक करते हुए रोका गया। बाद इसके कार में 2 लोग सवार होकर के इसको सुनसान जगह पर ले गए और वहाँ इसके गाड़ी में रखे हुए 15 लाख रुपए चाकू टिका करके पैसा टिका करके लूट लिया गया। इस रिपोर्ट पर थाना पंडरी में लूट की रिपोर्ट दर्ज किया जा करके आगे की विवेचना की जा रही थी। इस प्रकरण को चूँकि 15 लाख रुपए के लूट से संबंधित है, इसलिए SCCU की टीम और फिर स्थानीय पुलिस की पूरी टीम को इस पर लगाया गया था। लगातार जब इससे पूछताछ की जा रही थी और इसके विरोधाभासी कथन के आधार पर और उसमें दिए गए जो बताया गया था, उस पर हम लोगों के द्वारा जो साक्ष्य संकलित किए गए उसमें विरोधाभासी तथ्य होने के कारण से इसके जो हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको कलेक्ट होने थे। इसके अन्य साक्ष्य संकलित किए जाने के बाद में जब पूछताछ किया गया तो कहीं से भी उसके द्वारा बताए गए घटना मैच नहीं खा रहा था। उस आधार पर पुनः इससे बारीकी से पूछताछ किया गया। जो तथ्य हम लोगों को प्राप्त हुए थे उस आधार पर भी इससे पूछताछ किया गया। फाइनली उसके द्वारा यह रिपोर्ट झूठे तौर पर लिखाया जाना स्वीकार किया। इस आधार पर इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। ये मुख्य तौर पर कमोडिटी एक्सचेंज में काम किया करता था, उसमें पैसे लगाने का काम किया करता था और कमोडिटी एक्सचेंज में इसके MCX में नुकसान हो जाने के कारण से घर वालों से इस बात को छिपाने के उद्देश्य से झूठे लूट की कहानी को मनगढ़ंत तरीके से पुलिस के पास में रिपोर्ट दर्ज किया गया और ये फर्जी तरीके से लूट की कहानी गढ़कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पूछताछ किए जाने पर जिस रकम का उसके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था उसको पूछताछ किए जाने पर घर में रखा होना बताने से उसके कब्जे से 14,76,000 रुपये को जब्त किया गया है और इसमें ये भी पाया गया है कि इसके पूर्व से ही
MCX के लंबे चौड़े इसके देनदारी थी, जिसमें 15 लाख रुपए इसको उड़ीसा के एक व्यापारी को देने थे। इस समय पर रिपोर्ट दर्ज कराने पर उसको घर से नुकसानी जो MCX में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई एवं इसको देना पैसा तत्काल न देना पड़े, इस उद्देश्य से इसके द्वारा झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। वर्तमान में इससे और पूछताछ की है। इसके ऊपर क्या इसमें झूठे रिपोर्ट दर्ज कराने के रिपोर्ट पर इसके विरुद्ध में पृथक से कार्रवाई की है। तो कुल मिला के फिर एक बार रायपुर पुलिस को सफलता मिली है। और कैमरामैन भीष्म यादव के साथ मैं विनोद किरोड़े, न्यूज़ नेशन 81 के लिए।